अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए 12 वोल्ट डीसी फ़ैन की सर्किट के बारे में कुछ मालूमात लेकर आए हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ये डीसी 12 वोल्ट का फ़ैन है, इसकी सर्किट ख़राब हो गई थी। तो ये सर्किट ज़्यादातर नहीं मिलती है, कहीं कहीं जगह पर मिलती है, ज़्यादातर नहीं मिलती। जो इसके अंदर सर्किट लगी होती है वो ऑलरेडी नहीं मिलती। तो इसका मैंने कोई हल निकाला है कि आम सर्किट जो फ़ैन में लग जाती हैं बाहर से, मैं उस सर्किट को इससे अटैच करूँगा और इस फ़ैन को चलाऊँगा। तो आप देख सकते हैं, मैंने ये सर्किट निकाल रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये इसका ट्रांजिस्टर जो है ये जला हुआ है, ख़राब हो गया है। ये उल्टा कनेक्शन लगने की वजह से इसकी सर्किट ख़राब हो गई है। तो ये सर्किट ज़्यादातर नहीं मिलती है, तो इसकी जगह पर मैं और सर्किट लगाऊंगा। दोस्तों, इसके अंदर जो वाइंडिंग के कनेक्शन होते हैं, टोटल 3 कनेक्शन होते हैं जो सर्किट में लगे होते हैं। तो मैं उन तीनों कनेक्शन को तार लंबी करके बाहर निकालूंगा और बाहर से ही इसके अंदर एक सर्किट अटैच करके इसको चलाऊंगा। तो आप देख रहे हैं, इसको मैंने खोला है, सर्किट निकाल ली है और ये तारें मैं अटैच करके आपको दिखा रहा हूँ। इसकी तारें लंबी करूँगा क्योंकि सर्किट बाहर लगेगी, तो तार इसकी लंबी होगी तो बाहर सर्किट तक इसकी जो है कनेक्शन पहुँच जाएंगे। तो ये तारें देख रहे हैं आपने, मैंने लंबी कर दी हैं। 3 कनेक्शन मैंने जैसा कि आपको बताया था। इसकी जो वाइंडिंग होती है वो टोटल 3 कनेक्शन पर मबनी होती है। तो अभी मैंने 3 कनेक्शन निकाले हैं, तो अभी इसको फिट करूंगा और इसमें सर्किट लगाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें दोस्तों, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उससे ये होगा कि हमारी भी हौसला अफजाई होगी और आप भी जो भी वीडियो नहीं आएगी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ये 3 कनेक्शन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये 3 कनेक्शन जो हैं तो ये बाहर निकलेंगे और बाहर उसी सर्किट में 3 कनेक्शन, ये सर्किट जो आम मिल जाती है, ऑलरेडी हर मार्केट में मिल जाती है। इसमें एक साइड 3 कनेक्शन का ग्रिप लगा हुआ है, एक साइड 4 कनेक्शन का ग्रिप लगा हुआ है। जो 3 कनेक्शन में अभी ये निकाल रहा हूँ पंखे से, ये वो 3 कनेक्शन की जगह पर ग्रिप पर लग जाएंगे। और जो 4 कनेक्शन होते हैं उसमें से 2 12 वोल्ट के होते हैं, न्यूट्रल फेस के होते हैं, 2 जो होते हैं उसके रेगुलेटर के होते हैं, जो ऑन ऑफ करना, हाई और लो करने के लिए होते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ 12 वोल्ट का है। ऐसे वैसे तो डीसी और एसी फ़ैन भी आ गए हैं मार्केट में। ये सिर्फ 12 वोल्ट की सर्किट है जो सिर्फ बैटरी पर ही फ़ैन को चलाती है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मैं इस पंखे के नट वगैरह लगा रहा हूँ और इसको फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जब फिट हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसका कनेक्शन लगाऊंगा। तो दोस्तों, आपका कोई भी सवाल हो फ़ैन के बारे में, स्टेबलाइज़र के बारे में, कोई भी सवाल हो, आप कमेंट में हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमसे जितना हो सका हम आपको कमेंट में उसका जवाब भी देंगे और आपका मसला हल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, देख रहे हैं मैं इसके नट अपनी जगह पर लगा रहा हूँ। नट लगाने के बाद इसका जो ऊपर मेन डंडा होता है जो ऊपर छत में लगता है, तो उसमें से कनेक्शन क्रॉस करके मैं सर्किट में लगा लूँगा और सर्किट को 12 वोल्ट कनेक्शन देकर फ़ैन को चालू करके देखूँगा। तो आप देख रहे हैं अभी मैंने इसके नट लगा दिए हैं। नट 2 दाने लगाए, ये तीसरा नट लगा रहा हूँ। उसके बाद इसको टाइट करूँगा। नट टाइट करने के बाद इसके जो 3 कनेक्शन हैं वो जो है तो सर्किट में लगा कर फिर 12 वोल्ट देकर इसको चालू करूँगा। तो दोस्तों, डीसी 12 वोल्ट फ़ैन के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। तो अगर जिस किसी को डीसी 12 वोल्ट फ़ैन के बारे में वीडियो मालूमात की ज़रूरत है तो वो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकता है, और जो भी वीडियो हमारे पास है 12 वोल्ट डीसी फ़ैन की, वो वहाँ पर देख कर इसको देख सकते। ये देख रहे हैं मैं इसको हथौड़ी की मदद से इसको फिट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जब ये फिट हो जाएगा तो हम इसको कनेक्शन करेंगे। दोस्तों, 12 वोल्ट फ़ैन के बारे में कोई भी मालूमात हो आप हमसे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं।
इंशाल्लाह हम आपका जितना हो सका हम आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है, कोई दोस्त अपने घर में अगर इस DC 12 वोल्ट फ़ैन हो या स्टेबलाइज़र हो या कोई भी चीज़ जो मैं वीडियो बनाता हूँ, अगर वो घर में बनाकर ख़ुद ही बना लेंगे तो हमें बहुत खुशी होती है। बहुत से दोस्तों का शौक़ होता है जो घर में ख़ुद इसको रिपेयर करने का जो शौक़ होता है, उन दोस्तों का शौक़ भी पूरा हो जाएगा और उन्हें कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। हमें बहुत खुशी होती है जब कोई दोस्त हमें कमेंट में कहता है कि सर मैंने आपकी वीडियो देखकर पंखा हो या फ़ैन हो या स्टेबलाइज़र हो या सर्किट हो, उसको बिल्कुल सही फॉल्ट निकाल कर हल कर दिया है। तो हमें बहुत खुशी होती है कि किसी दोस्त का काम हो जाता है, हमें बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों देख रहे हैं मैं इसको फिट कर रहा हूँ। अब फिट करने के बाद इसको लगाऊंगा कनेक्शन वगैरह। ये तार आप देख रहे हैं, तार में क्रॉस कर रहा हूँ। तार क्रॉस करने के बाद फिर जो है तो सर्किट में इनको लगाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं तारें मैंने बाहर से निकाल दी हैं। अभी मैं इन तारों को सर्किट में लगाऊंगा। सर्किट में लगाने के बाद इसको 12 वोल्ट देकर चेक करूंगा कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। दोस्तों, जिस टाइम ये फ़ैन पहले आया था तो बिल्कुल बंद था और मैंने आपको सर्किट भी दिखाई थी, जो इसकी ख़राब हो चुकी सर्किट थी। मैंने आपको दिखाई कि इसकी किस वजह से सर्किट ख़राब होती है। ये मैंने पहले वीडियो बनाई है। अगर आप उन वीडियो को देखकर उसी तरीके से आप डायोड लगा देंगे तो आपकी सर्किट ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हैं और बहुत अरसे तक वो ख़राब नहीं होंगी। तो वीडियो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके वीडियो आप वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसका जो है कनेक्शन निकाल दिए हैं। अभी मैं इसको सर्किट में कनेक्शन लगा रहा हूँ। ये 3 कनेक्शन मैंने लगा दिए हैं अभी इसके। ये देख रहे हैं फ़ैन चलने शुरू हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये देख रहे हैं सर्किट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।